कथन लिखाए थे? 4 लिखाए थे। ये वाला हुआ था कि तीसरा हो गया? मतलब 1 2 3 4 ये हो गया ना। चलो अगला कंटिन्यू करो, 5वां कथन। वाक्य जहां छोड़ा वहां से आगे रन करे इसको। आपसी बातचीत बंद करके 5वां कथन लिखिएगा। यदि एक वाक्य में दो से अधिक कर्ता हो, एक वाक्य में 2 से अधिक कर्ता हो, एक वाक्य में 2 से अधिक कर्ता हो तथा एक ही क्रिया करे, तो एक उद्देश्य ही माना जाता है। तो एक उद्देश्य ही माना जाता है, यानी सरल वाक्य होगा। अपलोड नहीं होगी बिना व्याख्या की फाइल, ना ही मैंने कहा है कि मैं अपलोड करवाऊंगा। वही कमेंट दोहराए नहीं, ध्यान रख लेना, पहले बता दूं। ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने पहले ही कहा था कि संधि समास उपसर्ग प्रत्यय की डायरेक्ट आपको फाइल दूंगा, ठीक है। तो बिना व्याख्या की फाइल अपलोड नहीं हुई ऐसा कमेंट नहीं करें, और करके समय भी खराब ना करें प्लीज, है ना। नहीं होगी अपलोड, वो न्याल तुम उसी से कर लेना जिससे फाइल दी, उसी से। मिलाने वाले की, पढ़ने वाले की नियत होनी चाहिए, कहीं से भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो पढ़ो उससे। या तो नहीं देता तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये था कि देना ही नहीं थी। गलती मेरी है, मैंने दी है, जो दी है ना तो उसको काम में लो, उंगली मत करो तुम। आदत है ना, उसको सुधारो थोड़ा सा अच्छे से लेकर के। जब कोई अच्छा करता है ना, उसको अच्छे की बजाय बुरा साबित मत करो। आप ऐसे भी कह सकते हो कि सर अपलोड हुई कि नहीं हुई, करोगे कि नहीं करोगे। अभी तक अपलोड नहीं हुई है, इसको अपलोड करवाया जाए। फिर ये चीज क्या हमारे पास में वापस आती है कि सर बच्चों ने ये ऐसी जिज्ञासा रखी, इसका क्या करे, हमने बोला ही नहीं क्लास में। और बच्चे, मैं शुरू से कहता हूं, बहुत खतरनाक प्रवृत्ति होते, किसी के नहीं है, वो तुरंत इधर से उधर पलटी मार लेते हैं। हाँ तो है ना, पढ़ो आराम से बेटा, जितना अच्छा किया जा रहा है ना। आप ऐसा ना करें कि आप की वजह से आगे मैं कुछ अच्छा सोचूं तो किसी और बैच के लिए नहीं कर पाऊं, ऐसा माहौल कभी नहीं बनाना है। कल भी बोला था, कल भी किसी ने कमेंट किया था, लेकिन उस भाई ने एक बार के बाद में रोक दिया था। मैंने कहा था भाई नहीं होगी, तुम इससे पढ़ लो, अपलोड करवाई जाए तो बिना उत्तर ऐसे कर, उत्तर जहां लगे हैं वहां पर वापस व्हाइटनर घुमा दो किसी को दे करके कि भाई यहां जहां ब स द उत्तर लगा हुआ है वहां तू व्हाइटनर घुमा दे। तो 100 व्हाइटनर घुमाते हो कितना टाइम, 10 मिनट में कर देगा वो। तो 20 रुपए का व्हाइटनर का खर्चा है, ये हो गई बिना उत्तर की बात। अब करो व्याख्या तुम जैसे करनी है। हाँ भाई चलो लिखो अगला बिंदु, सॉरी उदाहरण। क्या लिखा था, एकाधिक कर्ता लिखिएगा। राम मोहन व सीता खेलते हैं। सारी चीजें लिखाऊंगा आपको, आप है ना थोड़ा वेट करें। आमंत्रण कहाँ आएगा, निमंत्रण कहाँ आएगा, ऐसी खूब सारी चीजें वाक्य शुद्धि में आएगी। इसके बाद में शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि के बाद में वाक्य शुद्धि। कम से कम आपको मैं 40 स्टेटमेंट लिखाऊंगा ऐसे कि हम कैसे इनका प्रयोग करते हैं, तो आप उस इंतजार करें उसका। लिखे, लिख दिया। राम मोहन व सीता खेलते हैं। चलो अगला बिंदु लिखिएगा इसी में। यदि एक वाक्य में 2 से अधिक कर्ता हो, 2 से अधिक कर्ता हो,
दो से अधिक कर्ता हो तथा एकाधिक, एक से अधिक, एकाधिक क्रियाएं समान रूप से करें, एकाधिक क्रियाएं समान रूप से करें तो, समान रूप से करें तो एक उद्देश्य एक विधेय ही माना जाता है। एक उद्देश्य एक विधेय ही माना जाता है और वह सरल वाक्य होगा, और वह सरल वाक्य होगा। लिखिएगा उदाहरण, राम मोहन व सीता राम मोहन व सीता खेलते और पढ़ते हैं। खेलते और पढ़ते हैं। मैं फिर से बात दोहरा देता हूं, अगर तुम्हें कभी वाक्य में कहीं दिक्कत आएगी तो इन चीजों में आएगी। और मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि मैंने ये पढ़ाया और दुनिया में किसी ने नहीं पढ़ाया, ऐसा कभी होता ही नहीं, होगा भी नहीं, ध्यान रखना है। क्योंकि मैं भी खुद कहीं से पढ़ता हूं, फिर ये चीजें यहां तक आती है। आगे आप में से कोई टीचर बने, आगे हो सकता है कि आपसे आगे पीछे कोई और टीचर बने, तो वो अगर आके ये कहे ये मैं ही पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब है कि आप उसके साथ उसके घर जाओ, उसके खेत में कहीं व्याकरण है वो वहां से लेके आता है, बाकी कहीं है नहीं। ऐसा नहीं है। ये है कि हाँ, ये चीजें मोस्टली गाइड में नहीं मिलती है, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूं। फिर सवाल आता है कि लाए कहां से, फिर ये आते हैं पेपर से, जब भर्ती परीक्षाओं के पेपर होते हैं, इसीलिए कहता हूं पेपरों का संग्रह रखो, उनमें उदाहरण आते हैं, फिर बोर्ड उनके उत्तर मानता है, फिर उनका निष्कर्ष निकाला गया कि अच्छा बोर्ड इन इन चीजों को सरल वाक्य में मानता है, फिर इससे नियम बन गए अपने आप ही। अब ये अगर सीधे उदाहरण लिखाऊं तो मीटर फेल हो जाएगा अपना सीधा ही, कि ऐसा करने पर ऐसा नहीं होगा। और तुम किसी से जो यहाँ अपनी क्लास में नहीं बैठा, उससे किसी से प्रैक्टिकल सवाल पूछ लेना, अपने दोस्त वगैरह से, कोई भी इनमें से वाक्य दे करके, ये तो नहीं, ये तो सभी बच्चों को पता होता सामान्य रूप से, ये चारों में से कोई स्टेटमेंट दे देना, 99% मैं कहता हूं दावे से, जो अपनी क्लास में नहीं बैठा वो बंदा इसको सरल नहीं बताएगा, नहीं बताएगा। क्योंकि अपनी एक मूड धारणा, अभी मैं संयुक्त में ले जाता हूं, तुम देखो वहां पहुंचते तुम्हें लगेगा हाँ ये हर कोई इसको संयुक्त में डालेगा, तो इसको लेकर के थोड़ा सावधान रहें। अब आता तुम्हारे कौन सा वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य। अच्छा संयुक्त वाक्य लिखाऊं पहले, चलो कोई नहीं, मैं मिश्र वाक्य लिखा देता हूं। हाँ, मिश्रित वाक्य। हाँ भाई, अब सुनना, अभी संयुक्त वाक्य क्यों उच्चारण हुआ, क्योंकि मैंने अभी बोला कि मैं आपको संयुक्त वाक्य की ओर ले जाता हूं, तो अभी ले जाएंगे। और पहले मिश्र वाक्य वाया ये लगता बीच में, आइएगा सुने अच्छे से क्या कहता है मिश्र वाक्य, बड़े अच्छे से लेके कथन सुनना। एक प्रधान उपवाक्य होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा एक उपाश्रित उपवाक्य होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है, कई बच्चे तो यूं बर्बाद हो जाते हैं इसमें, वो एक तो ये उपवाक्य शब्द पढ़ते हैं तब उनके दिमाग में कलिष्ठता आती है कि ये उपवाक्य है क्या, फिर इसके बाद में प्रधान बोल के उपवाक्य, उसके बाद में ये बोल के उपाश्रित, फिर ये लिख दिया उपवाक्य। तो मूलतः उपवाक्य क्या है, मूलतः उपवाक्य क्या है? उपवाक्य का मतलब क्या होता है कि वो स्वतंत्र रूप से जिज्ञासा की पूर्ति नहीं कर सकता। प्रधान तो है,
मुख्य तो है, लेकिन फिर भी वो जिज्ञासा की पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिएगा, जैसे आपने लिखा मोहन ने बोला कि, यह प्रधान वाक्य है, लेकिन ये प्रधान में कैसा वाक्य है? उपवाक्य है। मोहन ने बोला कि क्या, आकांक्षा रह रही है मन में, एक जिज्ञासा का भाव रह रहा है। मोहन ने बोला कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा। अब इसमें आपके जो है मन की जिज्ञासा, जो है मन की जो आकांक्षा है, उसकी अब पूर्ति हुई है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए इसको उपवाक्य बोला जाता है, बाकी प्रधान होता है। अब बात आती है कि प्रधान का मतलब क्या है। प्रधान का मतलब है कि उस वाक्य के अनुसार कौन सा वाक्य व्यवहार करे, दूसरा वाक्य व्यवहार करे। उस वाक्य के अनुसार उस वाक्य के अगले वाक्य के लिंग, वचन, काल आदि निर्धारित होते हो, वो वाक्य अपने आप में क्या कहलाता है? प्रधान वाक्य कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। अब एक कथन और सुन लो, एग्जाम में आता है कि मिश्र वाक्य में कोई स्वतंत्र उपवाक्य होता है क्या? तुरंत मना कर देना, नहीं होता है। एक से अधिक सरल वाक्य आते हैं क्या? तुरंत मना कर देना, नहीं आते हैं। ये सारी चीजें कहां आती है? संयुक्त वाक्य में आएगी। इसमें कोई स्वतंत्र उपवाक्य नहीं। स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि इसको लिखा और लिखने के बाद में तुम्हारी जिज्ञासा शांत होगी, ऐसा नहीं होगा। आपको और भी कुछ जोड़ना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। और उपाश्रय की स्थिति की बात करूं तो कितने उपाश्रय पढ़े जाते हैं इसके अंदर? अरे मिश्र वाक्य में उपाश्रय की स्थिति की बात करता हूं तो कितने उपाश्रित वाक्य होते हैं? हमने पहले बात की है, तुम भूल रहे हो उस बात को, भूल रहे हो, कल बात की थी। और सुनो ध्यान से, कितने? 1 2 3 4 5 17 कितने मिश्र वाक्य में उपाश्रित वाक्य होते हैं? कितने? 5। शाबाश। अच्छा 1 2 3, हाँ ये आवाज कहां से आई? कितने होते हैं? 5 उपवाक्य होते हैं। कितने? 3 उपाश्रित वाक्य होते हैं। अरे तुम भूल कैसे जाते हो? मेरे को ये समझ में नहीं आता। कल मैंने बात की थी, मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने क्या कहा, मैंने वाक्य जब शुरू किया मैंने कहा था सरल वाक्य जितना सरल दिखता है उतना नहीं है। तुम लोग मिश्र वाक्य पे गीत गाते रहते हो, और मिश्र वाक्य मैंने कहा कुछ भी नहीं है। अगर संज्ञा आए या सर्वनाम आए तो संज्ञा आश्रित होता है, अगर विशेषण आए विशेषण आश्रित होता है, और क्रिया विशेषण आए तो क्रिया विशेषण आश्रित होता है। ये बात कल की क्लास में बोली थी, पर तुम्हें क्या वैसे नहीं बोलना है, तुम्हें ऐसे बोलना है। अपने गांव में होता है ना, जैसे मान लो मेरे घर पे कोई छोटा मोटा प्रोग्राम है और मैंने ऐसे ही बाहर खड़ा था, कोई दोस्त उसको बोल दिया कि शाम को घर पे आना, उसने बोला मैं आऊंगा। मैंने ये सोच लिया कि मैंने उसको वहां कह दिया, वो नहीं आएगा गांव में। लिख के ले लो तुम स्टाम्प पे, वो मरे ही नहीं आएगा। उसको कल पूछो आया ही नहीं तो, कहा तो नहीं तूने? अरे भाई वहां चौराहे पे कौन मानता है? घर पे आओ फिर कहो फिर माने। गांव के अंदर आज भी हम ऐसी मूढ़ धारणाओं की वजह से अपना धन अपना समय इतना व्यय करते जिसकी कोई लिमिट नहीं है। व्हाट्सएप से कोई कार्ड नहीं मानता शादी का, तो ये फोन फिर किस काम का है? लेकिन नहीं, यहां से 500 किलोमीटर दूर है, वहां पर भी कार्ड लेके जाओ, ठीक है साधन है, मिलते हैं, बाकी तो वापस आए ना तब तक बच्चे हो जाए उसके, अगर पैदल जाना आना हो तो। भाई एक बात बताओ, इस धारणा को हम बदल नहीं सकते, लेकिन हाँ लड़कों ने इस चीज को बदला है। जैसे आपने अपने फ्रेंड सर्किल में इस चीज को स्वीकार किया है, क्योंकि है भी ऐसी स्थिति। एक तुर्किस्तान का दोस्त है, एक म्यांमार का है, तीसरा श्रीलंका का है, चौथा युगांडा से आता है। तो कहां कार्ड देने जाए अपन? हाँ लड़के तो बेचारे क्या मान जाते हैं, लेकिन परिवारों में आज भी दिक्कत है। कई बार होता है ऐसे, जैसे मान लो मेरी परिवार से एक बहन इस दिशा में, मान लो दक्षिण की तरफ है, उधर गांव में सिर्फ एक ही रिश्तेदारी जो 100 किलोमीटर दूर है, उसके घर जाना है, पर वो भी नहीं मानती है। देख मैं तो मान लूंगी, पर मेरे सास ससुर क्या कहेंगे, तू सोच फलाना ढिमका। तो इतने तो वो फोन काटती तब तक पहुंच जाते हैं कि ले भाई आ गए, तो इतनी मत सुना, आराम से देख ले। तो अब सुनो, अब तुम्हें क्या है कि घर पे आके ये मिश्र वाक्य समझाना पड़ेगा। बाकी कल तो कहा था मैंने 3 उपाश्रित वाक्य होते हैं, पर तुम्हें था कि भाई अपने तो सरल की बात चल रही है, अपने सरल ही सुनना है। हाँ अब ये घर आके बताया तुम्हें, तब तुमने इसको सुना है, तो सुनो अच्छे से लेकर के। देखो लिख के ले लो तुम भली, सवाल आएगा। 100% का मामला बैठता ही नहीं है, 1000% कहते हैं ना, तब जाके 100 पे आके रुकता है। ये ध्यान रखना है। क्यों आएगा? क्योंकि इसके पास विकल्प नहीं है। ये मिश्र वाक्य से सवाल नहीं देगा तो देगा कहां से? तो आएगा सवाल डेफिनेटली।
चिंता मत करो। अब सुनो अच्छे से, नहीं आए तो वापस मत आना। हाँ, ऐसे नहीं इसका फोटो खींच लो, अब ये हटेगा भी नहीं, देन हो गई। अब यहां से हटाए तुम्हारे वीडियो में तो वापस आएगा। हाँ, तो ये ध्यान रखना है। अब सुनो, सबसे पहली बात, संज्ञा आश्रित नहीं होता है, उपाश्रित होता है। उप का मतलब होता है नजदीक वाले के आश्रय में। और एक बात ध्यान दे दो, तुम्हारा सिलेक्शन उस दिन बहुत निकट होगा, तुम्हारी तैयारी उस दिन बहुत अच्छी हो जाएगी जब तुम्हें महसूस होने लग जाए पढ़ते समय कि यह सवाल बन सकता है और यह सवाल नहीं बनेगा। और तुम बहुत पढ़ रहे हो और तुम्हारा खोपड़े में घनचक्कर घूम रहा है कि सवाल कहां से आएगा, तो मतलब अभी भी जीरो पे ही है अपन। ये क्लियर कट याद रखे बात। पढ़ाई करने के बाद में पढ़ाई को आत्मसात किया है तो आपको खुद महसूस होने लग जाएगा कि ये पढ़ना चाहिए, ये नहीं पढ़ना चाहिए। अभी तुम्हें मैं 10th बोर्ड की कोई कॉपी लाके दे दूं या किताब लाके दे दूं, अगर किसी विषय पर अच्छी पकड़ है तुम तुरंत बता दो ये पढ़ के जा आएगा, और आता है। क्यों? अपने को अनुभव हो चुका उसका, पढ़ के ध्यान रखना। तो ये स्थिति हो तो मान लेना, नहीं तो अपने राम नाम जपना शुरू कर देना, क्यों बुढ़ापे में अब दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सुनो आराम से, संज्ञा उपाश्रित, अच्छे से सुनना, मैं बिल्कुल देसी तरीके की पहचान बता रहा हूं। जो प्रधान वाक्य होगा उसमें या तो संज्ञा शब्द आएगा, या फिर संज्ञा नहीं आए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले कौन है, वो आएंगे बस, बाकी कोई नहीं आता है। आगे बात समझ में? मैं यहां कोई भी कथन लिखाता हूं उसको छोड़ दो तुम लोग, अपने तो याद रखो देसी तरीके से कि प्रधान वाक्य के अंदर यदि संज्ञा शब्द हो या फिर उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम शब्द हो तो ध्यान रखिएगा कौन सा होगा, संज्ञा उपाश्रित वाक्य होगा। अगर वाक्य में किसी की विशेषता बताई जाती है तो वो विशेषण उपाश्रित वाक्य होगा, उसको कोई नहीं बदल सकता। और यदि वाक्य के अंदर क्रिया विशेषण का प्रयोग हो गया, चाहे वो काल है, चाहे वो रीति है, चाहे वो परिमाण है, चाहे वो स्थान है, वो क्रिया विशेषण उपाश्रित वाक्य है। और आज तक कोई भर्ती का पेपर उठा के देख लेना, सबसे ज्यादा यानी 10 बार अगर सवाल आया है क्रिया विशेषण उपाश्रय का तो 9 बार सवाल काल बोधक क्रिया विशेषण से आया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम काल ही पढ़ के जाओ, तुमने तो चारों वैसे ही पढ़ लिए, कोई मुद्दा नहीं है। और क्रिया विशेषण चारों याद होने चाहिए क्योंकि सवाल वहां आएंगे, जरूरी नहीं कि यहां पूछा जाएगा। तो संज्ञा उपाश्रय की बात करें तो सुने, प्रधान उपवाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्द का प्रयोग इसके अलावा कोई नियम याद नहीं रखना है, अपना काम हो जाएगा। विद्वान ना हम हैं ना बनेंगे, केवल अपना सिलेक्शन वाली स्थिति लानी है। अब देखिएगा, सुनना अच्छे से। आपने लिखा पिताजी ने कहा कि, पिताजी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। कहा है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, है ना? तो पिताजी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। कौन है प्रधान? पिताजी कौन सा शब्द है? जातिवाचक संज्ञा है, लिखा था नाते रिश्ते किसमें? जाति में। ठीक है, मैंने बोला था कि ऐसा ही होगा। कौन आया? मैंने। किसकी जगह पे आया? कौन है? ध्यान रखिएगा, ये सीधा सा लेकर के अच्छे से याद रखना, कुछ नहीं है, बहुत सीधी बात है। संज्ञा सर्वनाम आता है तो कौन होगा? संज्ञा उपाश्रित होगा, ये याद रखिएगा। और सुने, और कौन सा आता है? विशेषण उपाश्रित वाक्य। अब मैं आपको और बता दूं, वैसे एक दिन मैंने और बात की थी आपको इसको लेकर के। अभी बिंदु इतने छोटे हैं कि बिंदु जल्दी खत्म हो रहा है, इसको लेकर के ऐसे दिमाग में वैसे नकारात्मक धारणा नहीं आती तुम्हारे, फिर भी ऐसे नहीं सोचना कि इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया। मेरे अंदर वो बात नहीं है कि मैं एक ही चीज को 500 बार दोहराता रहूं, मैं नहीं दोहराऊंगा, है ना। कुछ गुरुजन होते हैं ऐसे, वो अच्छी बुरी की बात नहीं, उनकी आदतें होती है, वो उनकी शैली होती है, आदतें बोले तो। मैं ऐसे नहीं घुमा सकता। देखो आया समझ में विशेषण, बोलो क्या विशेषण, हाँ बोलो क्या। तो मैं आलू नहीं बेच रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पहले बता दूं, इसको लेकर के ऐसे नहीं होना है।
क्योंकि उस दिन भी किसी ने बोला था कि सर स्पीड बहुत ज्यादा है। अब काल इतना जल्दी खत्म हुआ जैसे लग रहा है कि कुछ था ही नहीं। तो अब मेरे को बताओ, मैं काल में क्या रोक के पढ़ाऊं तुम्हें? है क्या उसमें? कुछ नहीं है उसमें। जो चीजें हैं, अब तुम चाहते हो कि मैं लिखूं, लो लिखो सामान्य वर्तमान काल में, सीता खेलती है, राम रोता है, मोहन हंसता है, मैं लिखता हूं, तुम पढ़ते हो, तुम ऐसे करते हो, तो लिखते रहो आराम से। तो लिखो, कितनी लिखो, इसमें क्या है? तो प्लीज है ना, तो इन चीजों को लेकर के देखो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ना, ध्यान रखना, मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होता है, तुम पैनिक होते हो ना, फिर इतना ही खोपड़ा अपना तो है। 512 MB का तो मेमोरी कार्ड है तुम्हारे दिमाग में, उसमें ये वायरस घुसा देते हो। जीबा जीबी कहीं नहीं है, MB में ही है अपने अभी, है ना। इसको मॉडिफाइड करवाना पड़ेगा। हाँ, तो आप है ना पढ़ाई पे ध्यान दो इसको लेकर। उस दिन मैंने इतना बोला था, उसके बाद में भी किसी ने कहा कि सर स्पीड ज्यादा है। तो स्पीड मेरी ज्यादा नहीं है, आपकी इतनी स्लो है कि आपको जरूरत है सॉफ्टवेयर अपडेट करने की, थोड़ा और तेज चलो मेरे साथ में। अब इनमें अगर शुरू हो जाए, चलो ठीक है इधर आओ, आपको मैं बताता हूं। अब इस पर तुम 50 वाक्य बना दो, नहीं बना सकते क्या? पिताजी की जगह माता जी को, माता जी की जगह गांधी जी को, गांधी जी की जगह नेहरू जी को, नेहरू जी की जगह सुभाष चंद्र बोस को बिठाते रहो और वाक्य छापते रहो। इससे खुश हो तो मैं उदाहरण तो बहुत सारे लिखा दूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो ऐसे नहीं करना है, आप पढ़ो, है ना। और ऐसे किया तो सोच लो अगली भर्ती के लिए हम बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं। आओ के साथ जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, हमेशा कर्ण कारक होगा। कल वाली क्लास डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, आ जाएगा। बाकी वाली याद होगी क्या सारी? दुखी मत हो तुम लोग, है ना, हो जाएगी। जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो जो हो रखा है ना उसको पढ़ो। और जब जिंदगी में लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तो कर्ण अर्जुन मूवी देख लो, वो सीन डाउनलोड कर लो, मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे। तो आएंगे मतलब आएंगे, मस्त रहो। सुनो आराम से। जहां प्रधान उपवाक्य में, अब यहां से एक सवाल है, तैयार रहो तुम तो बस अच्छे से, कितनी पढ़ाई की है अभी सामने आएगा। जहां प्रधान उपवाक्य में, क्या आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हुआ? जोर से बोलूं क्या? जय माता दी। अरे आवाज सही नहीं आ रही है क्या? तो ये मजे कौन ले रहा फिर? जहां प्रधान उपवाक्य में, सुन लो अच्छे से, विशेषण का प्रयोग हो, विशेषण उपाश्रित वाक्य होता है, विशेषण उपाश्रित वाक्य होता है। एक वाक्य लिख रहा हूं, ध्यान देना इस पर अच्छे से। जो लड़का घर के बाहर बैठा है, वह मेरा भाई है। बताओ विशेषण कौन सा इसमें? कौन सा? सार्वनामिक में कौन सा? 4 सर्वनाम थे, कौन सा सर्वनाम है? अरे भाई, एक तो बताया था निश्चय, एक बताया था अनिश्चय, एक बताया था संबंध, एक बताया था प्रश्न। तो ये कौन सा है? संबंधवाचक है। क्यों? क्योंकि क्या कह रहा है, किससे जोड़ रहा है? बस, जो लड़का घर के बाहर बैठा है वह मेरा क्या है? भाई है। अब ये सर्वनाम के साथ विशेषण पूरा रिपीट हो गया, वापस आपको याद आ गया, ध्यान रखिएगा। तो ये अच्छे से लेके याद रखना है। जो विद्वान होते हैं उनका सभी जगह सम्मान होता है। बड़ा विवादित कथन है ये, रीट में रिट लगी थी 2015 में, इस पर अच्छे से लेके देखो। क्यों लगी थी उसका कारण बताता हूं। विद्वान
विद्वान को विशेषण भी माना गया, विद्वान को संज्ञा भी माना गया। मैंने कहा विद्वान आदमी, हालांकि विद्वान के साथ आदमी लगाना ही गलत है। विद्वान का मतलब ही पुरुष है और विदुषी का मतलब स्त्री है, यह ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर इसके साथ इन शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते तो यह विशेषण की तरह भी व्यवहार करता है और संज्ञा की तरह व्यवहार करता है। और जब विशेषण संज्ञा की तरह व्यवहार करने लग जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। अगर कोई विशेषण संज्ञा की भांति व्यवहार करे तो ध्यान रखिएगा अच्छे से लेकर के वो किस में चला जाता है, जातिवाचक में। अब ये जो है वो विशेषण है, क्या है, विशेषण है। अब ये जातिवाचक संज्ञा है, तो जो विद्वान होते हैं तो पहला शब्द सर्वनाम फिर संज्ञा, तो उसके साथ गया तो ये किस में चला गया, विशेषण में। और कौन सा वाक्य हो गया, विशेषण उपाश्रित। एक बात शायद तुम्हें याद होगी, मैंने एक वाक्य लिखाया था, नहीं लिखाया तो मैं यहां पर बताता हूं आपको। मैंने आपसे कहा था कि बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि हिंदी अपने आप में क्या है, संज्ञा है कि विशेषण है, तो आपको ये बताया था कि ये क्या है, क्या है, संज्ञा है। अब सुनो, बिल्कुल संज्ञा है, डरो मत इसको लेकर के। ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है, ठीक है। अंग्रेजी भी पूछे आपसे तो ये अंग्रेजी भी क्या है, संज्ञा है। लेकिन अगर साथियों हिंदी के पीछे मैं भाषा शब्द लगा देता हूं तो ये संज्ञा बिल्कुल शाबाश किसका अर्थ देगा, ये विशेषण का अर्थ देगा। और शायद एक उदाहरण मैंने लिखाया था आपको बोर्ड पर कि कक्षा में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, कुछ इंग्लिश पढ़ते हैं, कुछ हिंदी पढ़ते हैं। तो हिंदी पढ़े तो हिंदी संज्ञा है, और हिंदी भाषा पढ़े तो भाषा की विशेषता बताइए, कौन सी भाषा, हिंदी भाषा, तो भाषा की विशेषता बताई और भाषा की विशेषता बता दी, वो विशेषण बन गया। ये ध्यान रखिएगा। तो इस चीज को लेकर के थोड़ा अच्छे से लेकर के कवर करना। एक देखो सवाल, इसके लिए तुम तैयार रहना भाई, ऐसा सवाल आएगा मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि पिछले 2018 की बात करें, उससे पहले वाला जो था 2018 में मैंने आपको कारक पढ़ाते समय कहा था, तुम्हें याद है, मैंने कहा था एक कथन आया था 18 के अंदर, व्यापारी, चोर, धड़, तलवार, ऐसा कुछ लिख करके आया था। और फिर पूछा था कौन सा कारक नहीं आया है, तो उसमें अधिकरण कारक उत्तर था, नहीं आया था, बाकी 4 कारकों का प्रयोग हुआ था। तो इस बार मैं ये मानता हूं कि एकाध जो शिफ्ट होगी, जैसे 3 में होने की उम्मीद है, देखो पेपर कैसे करवाता वो मुद्दा अलग है, लेकिन अपन पिछली भर्ती को अगर आधार बनाए तो 3 शिफ्ट में कम से कम पेपर होगा। तो एकाध शिफ्ट में ऐसा पेपर बन सकता है जिसके अंदर आपसे यह सवाल पूछा जाए कि एक लंबा चौड़ा वाक्य देगा, फिर पूछेगा इसमें विशेषणों की संख्या ज्ञात करो, या ये पूछ सकता है कि इसमें कौन सा विशेषण आया है और कौन सा विशेषण नहीं आया है। तो थोड़ा इसके लिए तैयार रहें। अब देखें अगली बात, नंबर 3 और तीसरा आता है आपके क्रिया विशेषण उपाश्रित वाक्य। तुम्हें केवल और केवल तीनों चीजें आनी चाहिए, संज्ञा की पहचान आनी चाहिए, विशेषण की पहचान आनी चाहिए, और क्या आना चाहिए तुम्हें, क्रिया विशेषण की पहचान आनी चाहिए। तो कथन कहता है तुमसे कि प्रधान वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हो, बस और कुछ नहीं। जैसे आपसे खुद से जोड़ के कथन दे दे, जैसे आपने लिखा कि जब बारिश हो रही थी, जब बारिश हो रही थी, तो आपके मन में जिज्ञासा बच रही है कि नहीं बच रही है? अगर मैं जब को हटा दूं तो कोई जिज्ञासा नहीं है, बारिश हो रही थी, नॉर्मल बात है। लेकिन जब बारिश हो रही थी मतलब कुछ कहना चाह रहा है। मान लो कई बार ऐसा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको आपने घर में कुछ सिखा रखा है, लेकिन बच्चे के मुंह से कुछ निकल जाता है, आधा वाक्य निकलता है, उससे पहले कई बार मां आंखें निकाल लेती है, नहीं बताना, बच्चा तुरंत सॉफ्टवेयर को बंद कर लेता है, लेकिन तब तक हल्का सा बयान जो होता है ना निकल चुका होता है। फिर अपन तुरंत बोलते हैं बोलने दो इसको 1 मिनट, आंखें नहीं निकाल, हाँ बेटा बता क्या हुआ, फिर वो सारी चीजें चिपका देता है, तुरंत चिपका देता है। मतलब उसने आधा वाक्य बोला, तभी सामने आंखें आई, तुरंत रुक गया। इसका मतलब हम ये सोच चुके हैं कि बच्चा कुछ तो कहना चाह रहा था। अब उसने कहा कि जब आप घर से बाहर गए थे, रुक गया वहां। अब वो भाई उसको खींच के ले जा रहा, चुप, बोले नहीं वापस आप क्या हुआ? तब ये यहाँ वहां खेलने गया था, बाहर आपने मना किया था, पढ़ नहीं रहा था। हाँ, तो वो रोक दिया उसको। लेकिन जैसे उसने एक आधा कथन बोला, कथन बोलते अपने को पता चल गया कि ये कोई ना कोई तो बात रख रहा है। तो जब बारिश हो रही थी तब मैं सो रहा था।
ऐसा नॉर्मल होता है। उसके बाद में बाहर आने के बाद कितना दुख व्यक्त करते हो, क्या कर लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं, अरे यार बारिश हो गई बाहर, मैं तो सो रहा था, तो तू क्या करता ये बता, हाथ देता क्या ऐसे हा? या पानी पीता तो पूरा मुंह फाड़ के एकत्र करता। ये होता है सोशल मीडिया का असर। फिल्मों में नायक नायिकाएं करते ना, बारिश है, अच्छा मौसम है, अपने लिए हर मौसम अच्छा है। मैं तो मानता हूं तैयारी करने वाले के लिए कौन सा मौसम अच्छा है, कोई खाना बना के दे दे, कोई दुखी आदमी के बर्तन धो दे सर्दियों में, गर्मियों का तो कुछ नहीं है, वैसे भी मौसम उस समय अच्छा होता है। अंदर तो भगोला 15 दिन से नहीं धो यार, बाहर मौसम मोर बोल रहा, मोर तो तेरे बोल जाएंगे, तो अंदर जाएगा तो बर्तन धोने हैं तेरे को। हाँ, कोई मौसम अच्छा नहीं होता है, ध्यान रखना। इसीलिए कहते हैं कि सफलता से खूबसूरत ना मौसम है ना जिंदगी, कुछ नहीं है। और कभी बुजुर्ग घर में कहते होंगे दीपावली आ रही वो आ रही है, मेरे दादाजी अक्सर बोलते थे कि हर दिन दीपावली है अगर आपके पास रोजगार है तो, नहीं तो दिवाली के दिन भी दिवाला है, सीधी सी बात है। तो सफल होगे तो सब कुछ है। तो जब बारिश हो रही थी तब मैं सो रहा था। और देखिएगा, जब बस आई तब श्याम पढ़ रहा था। कौन सा क्रिया विशेषण है, कालवाचक। बारिश का होना जब, बस का आना जब, तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है, ये याद रखिएगा। अच्छे से लेके सुनना और देख लो। स्थान का एक उदाहरण ले लेते हैं। जहां तुम खेलते हो वहां मैं सोता हूं। इसका मतलब जहां और वहां किसकी बात कर रहे हैं, स्थान की। अब एक बात सुनो इधर, एक आता है जहां, एक आता है ये वाला जहां, जिसको मोस्टली अपन लोग क्या बोलते हैं, जहान बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, वो ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है, ये ऐसे लिखा जाता। जहां मन क्या होता है, संसार होता है, ये याद रखिएगा। हाँ, अरे भाई कई बार आप पढ़ते हो, जैसे अपन शब्द लिखते हैं जुबान, क्या लिखते हैं, जुबान। ये सबसे पहले इसका उच्चारण क्या होता था, जबां, जबां होता था। क्या होता था, जबां, जबां। लेकिन जबां फिर आगे जाकर के क्या बनी, जुबान बनी थी, याद रखिएगा। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनको लेकर के सीखना। अभी शब्द शुद्धि आएगी तब और रचनात्मक बातें तुम पढ़ोगे, तो ये थोड़ा सा लेकर के याद रखना है। तो एक बार उतारो इसको, फिर इसको एक बार वापस लेते हैं, फिर कुछ इसके वाचक शब्द दिखाता हूं आपको।
हो गया, उतारो कोई नहीं। अब छोटे छोटे टॉपिक हैं मोस्टली पढ़ने लायक, जैसे शब्द शुद्धि है और वाक्य शुद्धि, दो बड़े टॉपिक है अपने। बाकी आपके व्रति पक्ष नाम मात्र के बिंदु जिनको तुम पढ़ चुके हो। अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ोगे तो व्रति तो एकदम टू द कॉपी पेस्ट चलेगी। व्रति का मतलब मनोभाव से होता है। और फिर पक्ष है जो आपके लिए एकदम नया टॉपिक है। व्रति पक्ष के नाम यहीं आके सुनते हो आप, बाकी राजस्थान में किसी व्रति में व्रति और पक्ष का टॉपिक नहीं आता है। बाकी अर्थ के आधार पर वाक्य पढ़ाऊं, उनको याद रख के सीधा कॉपी पेस्ट चिपका देना व्रति के अंदर, बस नाम चेंज होगा। हो गया भाई? कोई उतार रहा है? बाद में मत बोलना 1 मिनट रुको। उतार लिए? ये लो। पहले थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, अब वो भी कंफ्यूज करती है। करेगी बेटा, है ना? क्योंकि मुझे ऐसा विद्यार्थी मिल चुका है, अपने बैच का नहीं, किसी और बैच का ऐसा ही का, उसने मेरे को बहुत भयंकर उदाहरण दिया। बोला मेरी पहले हिंदी बहुत अच्छी थी। तो मैंने कहा अब क्या हो गया? अब सर इतनी चीजें लिखा दी, मैं खुद कंफ्यूज हूं। मेरे 8वीं के अंदर 87 नंबर आए हुए हिंदी के अंदर। ये कोई मजबूत? मैंने कहा मेरे गणित में 94 नंबर आए हुए 8वीं में, मार्कशीट लेके आ जाऊंगा। तो वो उसको लेकर के वहम नहीं पालना है। देखो स्कूली लेवल की हिंदी की उम्मीद करते हो तो वो नहीं है हिंदी, पहले बता रहा हूं। क्योंकि यहां ना कबीर है ना रहीम है, कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा एकदम विज्ञान का विषय है जिसको समझना पड़ेगा। कालिदास कृत में करण तत्पुरुष होगा और सार्वभौमिक कैसे बना अभी बताता हूं। तुलसी कृत, कालिदास कृत, रहीम कृत, कुछ भी, रहमान कृत, कुछ भी लिख दो तुम, एक ही बात है। कृत मतलब किया हुआ, किसके द्वारा? कालिदास के द्वारा। तो कौन सा? कर्ण तत्पुरुष। और हिंदी आएगी कैसे आपको? आपने हिंदी लिखा ही नहीं, हिंदी लिखा है। बाबू वाली भाषा मतलब प्रभावित कर रही है, ऐसे छोटे छोटे शब्द नहीं लिखे। एक संधि में 2-3 शब्द मिसटाइप हुए हैं, तो उसका भी करेक्शन करवाता हूं। सबके पास प्रिंट है ना? क्योंकि वो एक रात में बैठ के करवाए थे, तो टाइपिस्ट की थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, तो मुझे अभी बताए थे, तो मैं उनको 2-3 शब्दों को समास में है कुछ बता देना मुझे एक बार। कोई नहीं, आज समास देख के बता देना जो भी पढ़ के मुझे कि भाई ये इसमें है, तो इसको आगे लेकर के स्थायी नहीं करना है। मैं देख लूंगा, आप भी देख लेना। मैं वापस देख नहीं पाया था क्योंकि प्रिंट मैंने हाथों हाथ मंगाए थे इनके। एक बार प्रिंट निकाल दे जिन लोगों ने लिख रखा है वो। कौन सा लास्ट वाला? अभी बता देंगे और उदाहरण लिखा देंगे। अभी तो ये इसमें मैं वाचक शब्द लिखाऊंगा आपको। एक बार प्रिंट निकालो। किस किसने देखे? देखे मतलब सवाल देखे, जैसे देख लिए, हाँ ठीक है, अच्छा है। पेज कितने हैं? पढ़ा किस किसने? ऐसे थोड़ा बहुत ही सही। पूरा किसने पढ़ा कि एकदम फटाफट पूरा पढ़ा था? अच्छा, संधि तो पढ़ लिया? अच्छा, पूरा ही पढ़ लिया, ठीक है। अब बताओ किस किसने पूरा? उपसर्ग किसने पढ़ा? लड़कों के भी है सिलेबस में, एक दूसरे को देख रहे, कोई तो एक आध इज्जत बचा लो, हाथ खड़ा कर लो।
हाँ, संधि किस किस ने पढ़ा? पूरा? संधि भी पूरा नहीं पढ़ा क्या? सवाल वैसे सच में 100 सवाल ही एक ज्यादा है? इसके बाद भी प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है क्या? चाहिए क्या? ये मिला लेना खूब है। और व्याख्या जैसे कॉपी में लिखते हैं ना, उससे भी सामान्य शब्दों में लिखा लिखा के डाली है। मैंने उसको बोला तू टाइप करता रहे बस, अपन एक बार टाइप करेंगे बच्चों के काम आता रहेगा। चलो, एक तो कौन सा सवाल नंबर था? 9 नंबर सवाल निकालो भाई। चल अच्छा, लिखो लिखो लिखो, कोई नहीं, आराम से लिखो। पेन देना। बातें नहीं, निकाल लिया। 9 नंबर सवाल पर आओ। संधि का टॉपिक, सवाल नंबर 9। आगे सवाल नंबर 9, विकल्प नंबर 3, कुशल का कुशलो करो। कुशला लिखा ना, इसको कुशलो कर लो, क्योंकि अ अवग्रह चिन्ह में बदलेगा, विसर्ग ओ में बदलेगा। जो कुशला अभिलाषी किया इसको कुशलो अभिलाषी करो। इसके नीचे व्याख्या में भी कुशलो करो। अरे भाई ये लो, मैं यहां लिख देता हूं। आपको बताया गया था कि आ के साथ विसर्ग आएगा और इधर आ आएगा। ये विसर्ग किस में बदलता है? ओ में। और ये या तो हो जाता है गायब या बदल जाता है अवग्रह में। तो यहां पर जो कुशल किया हुआ है कुशला, उसको कुशलो करो। और पीछे अभिलाषी है, ऐसे करो। नीचे व्याख्या में भी सुधार करो। हाँ, अगला सवाल 16 नंबर सवाल पे आओ भाई। इसकी व्याख्या ठीक करो, बाकी प्रश्न सही है बिल्कुल। व्याख्या में नीचे जो मनोकामना है, ये व्याख्या में मनोकामना छाप दिया है, मनः कामना करो इसको, क्योंकि ऊपर से पढ़ के नीचे की तरफ आओगे मामला खराब हो जाएगा। मनः कामना करो। 16 नंबर सवाल की व्याख्या देखो, उसमें मनोकामना लिखा है, इसको मनः कामना कर लो। मनः कामना जैसा ऊपर लिखा हुआ ना विकल्प में, उसको सुधार लो नीचे। मनः कामना आपको लिखा है, वो उदाहरण है। मनोकामना ऊपर लिखा वो गलत है, उसकी सही व्याख्या की थी, उसमें भी मनोकामना छप गया है, वो मनः कामना करो। ऊपर वाले में नहीं, नीचे व्याख्या में सही करो। ऊपर में करेक्शन करोगे तो प्रश्न खोटा हो जाएगा। क्या पूछा प्रश्न ने कि किस विकल्प में शुद्ध है? तो तपादन पूत शुद्ध है, ठीक है। पयोदन पान गलत, मनोदन कामना गलत, रजोदन कन गलत है। तो इसमें व्याख्या सुधारनी है। अगला, हाँ 53 नंबर सवाल निकालो। 53 होता है कि 53 होता है? 53 या 53? 53 होता है। क्या होता है? हाँ लिखाऊंगा बिल्कुल, 53 होता है। हाँ आओ भाई, 53 में आने वाले 53 में आ जाओ, नहीं तो 53 में आ जाओ तुम। हाँ, इसने पूछा है असंगत विकल्प का चयन करें। तो इसके नीचे व्याख्या गलत दी हुई, इसमें जगत में से जगत काट दो। ये जग धन छाया होगा, क्योंकि ये चागम की संधि है, च आगम हो जाएगा। जग धन छाया। नीचे व्याख्या लिखी हुई है, उत्तर को चेंज नहीं करना है। उत्तर वही, विकल्प चेंज नहीं करना, वही, केवल व्याख्या सही करो, जगधन छाया होगा। और कौन सा? बस यही थे, संधि में यही है। और समास में मैं और देख लूंगा शाम को बैठ के, है ना।
और आप मिलाएं इसको, तो अगर कुछ आए तो मुझे बताएं। अच्छा हाँ, ये मरमुरा जाता छोरा भी। पेन उसका है, ध्यान रखना। हाँ भाई, अरे अपलोड हो जाएगी बेटा, कहाँ दुखी हो रहे हो, है ना। हाँ भाई सुनो इधर, ये देखो, ये है सॉफ्टवेयर रटे हुए, मतलब कोई मुद्दा नहीं है, नियम नियम बाद में देख लेंगे। पढ़े लिखे बच्चे ये होते हैं। आओ इधर, इनका सवाल ये है कि यहां पर भी आदि वृद्धि क्यों हुई, यहां पर भी क्यों हुई। कुछ ऐसे शब्द है जहां पर नहीं होती, बाकी आदि वृद्धि उपसर्ग में भी होती है। ये 10 बार तुम्हें बताया जा चुका है, बहुत सारे ऐसे उदाहरण तुम्हें बताए जा चुके हैं कि यहां पर भी वृद्धि होती है, यहां पर भी होती है। ध्यान रखिए, जैसे एक बात बताता हूं, सुधन भागधन, यहां परिवर्तन हुआ था, सौ, यहां भी होता है भा का भाई, क्योंकि परिवर्तन में भाई आएगा, वैसे भी आगे बढ़ेगी तो याद होता है भाग्य। तो इसी तरह प का, लो का, और शब्द क्या बनेगा, पारलौकिक, जो इस लोक से संबंध नहीं रखता हो। और जो इस लोक से संबंध रखता है उसे क्या कहते हैं, और उसको क्या कहते हैं। हाँ पीछे आवाज आ रही है, सही आ रही है, लौकिक, या फिर इसको एक शब्द में कहे ऐहिक कहते हैं। यह धन इक, इससे संबंध रखने वाला, ठीक है। तो परिवर्तन होगा। और बाकी तुलसीदास कृत में करण तत्पुरुष होता है, ये चीज तुम्हें लिखाई हुई है, देख लेना कॉपी में। मैंने तुलसीदास की जगह शायद कुछ, आपने कालिदास दिया तो मैंने शायद तुलसीदास लिखाया होगा। एक स्टार लगा करके कथन लिखो इसी में। हाँ सर, एक मिनट रुको भाई, शांत हो जाओ। हाँ सर, किसमें, प्रत्यय में। गुरुजी आप आज ऐसा करें, पढ़ लें, मतलब ये ना अपन करेक्शन करेंगे इस फाइल में, मैं भी पढ़ूंगा शाम को बैठ के एक बार फास्ट फास्ट फाइल को, तो अपने साथ में इसको सुधार लेंगे, ठीक है। अभी 8वां आपको मिला है, फिर अब किसी न किसी को कीड़ा खाएगा बैठे बैठे, एक आध मैं भी देखूं, मैं पढ़ा रहा हूं वो डाइवर्ट हो जाएगा उससे। तो आज आप पढ़े, और जिसको भी लगता है कि यहां पर मिस्टेक है वो एक शीट पर लिख दे। पर्चियां तो वैसे भी खूब भेजी है, एक पर्ची और भेज दो, उस पर लिख के कि सर प्रश्न संख्या इसको चेक करें। और वैसे मैं इसको शाम को देख लूंगा, तो मैं पहले मैं करवा दूंगा कि ये गलतियां मुझे मिली है। देखो मैं भी कोई भगवान नहीं हूं, और नहीं मैं मशीन हूं कि आते ट्यूं ट्यूं की आवाज आ जाए, डाटा वो रेड दिख के, वो नहीं आएगी। होता कई बार नहीं होता है। अब ये टाइपिस्ट को दिया, अब टाइपिस्ट जब मनोकामना टाइप करता, तुम टाइप करके देख लो, मनोकामना आता ही नहीं है, मनोकामना आता है, क्योंकि वो ऐसे अलग अलग टाइप के फॉन्ट होते हैं, उसमें नाम लिख के नहीं करते हैं, वो भी गूगल इंडिक में काम चलाते हैं, क्योंकि कंफर्ट टाइप होता है, आधे से ज्यादा शब्द पहले आ जाते हैं, तो उसमें मनोकामना आता। तुम अभी टाइप करके देख लो हिंदी में, मनोकामना नहीं आएगा, मनोकामना आएगा। वैसे अब तुम तो एम से शुरू करते हो, पता नहीं वो क्या ही देगा तुम्हें फोन आउटपुट में, जो तुम लिखते हो ज्यादा वही आएगा। हाँ चलो, अन्य अर्थ नहीं जाए और लिखें। मिश्र या मिश्रित वाक्य, चला होगा, संदिग्ध भूतकाल है। हाँ लिखिएगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य, मिश्र या मिश्रित वाक्य की जब तब, की छोटा, जब तब, बड़ा तो संबंध कारक होता है, और कारक के समय बताया था, तुम भूल रहे हो, मैंने कहा था ये कारक है, ये अव्यय है, ध्यान रखिए। लिखो, जब तब, यद्यपि, तथापि, यदि अपि, जब तब, यदि अपि, तथापि, क्योंकि, क्योंकि, जैसे अव्ययी शब्दों से, जैसे अव्ययी शब्दों से जुड़ते हैं
ये कथन पूछा हुआ एग्जाम में, तो इनका प्रयोग होता है केवल। हाँ भाई, वापस बोलो, पूरा ही वापस बोलो। तो तूने इतना क्या लिखा फिर? सुनो, अरे सुन लो, मिश्र या मिश्रित वाक्य जो है उसकी बात कर रहा हूं। एक तो किससे जुड़ता है, या फिर किससे जुड़ता है? किससे जुड़ता है? जब तब से जुड़ता है। सुनना, एक किससे जुड़ता है? यदि अपि तथापि। एक किससे जुड़ता है? क्योंकि से, ध्यान रखिएगा। और एक विशेषण के लिए और अटकाना चाहो तो कौन अटका सकते हो? जो का प्रयोग कर सकते हो, जो संबंध सूचक आता है, याद रखना। एक बात यहां से और नोट कर लेना, वैसे लिखाऊंगा आगे। अब ये संबंध अशुद्धियों में अगर कोई वाक्य यद्यपि से शुरू होता है तो वो जुड़ेगा हमेशा ही तथापि से। यद्यपि मैंने बहुत मेहनत की फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली, यह वाक्य अशुद्ध है। हालांकि तथापि का अर्थ वही निकलेगा, लेकिन आप ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते वाक्य, ये गलत है, ध्यान रखिएगा। यदि मैं मेहनत करता सफल हो जाता, वाक्य गलत है, क्योंकि तो की कनेक्टिविटी हमने खत्म कर दी है, तो का प्रयोग करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वैसे शुद्धिकरण में आपको लिखाए जाएंगे। हाँ, अब आता है आपके एक छोटा सा अंतिम रूप, वो सुने। कौन सा वाक्य? संयुक्त वाक्य। हाँ भाई, संयुक्त वाक्य। पहले तो अपनी भाषा में ही समझो इसको, फिर इसका कथन लिखाता हूं। कथनों पर नहीं जाना है, क्योंकि कथन कई बार उल्टा सीधा फंसा देता है। संयुक्त वाक्य में सीधा सा याद रखो, एक तो समुच्चय बोधक अव्ययी शब्द काम आएंगे। क्या आएंगे? समुच्चय बोधक अव्ययी काम आएंगे, बशर्ते स्वतंत्र उपवाक्य होने चाहिए सारे। अगर तुमने समुच्चय की पिपुड़ी बजा दी तो ध्यान रखिएगा तुम्हारी बैंड बजना तय है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये क्या है? ये सारे के सारे क्या है? मैंने जो गोला किया है समुच्चय बोधक अव्यय है। अगर ये गीत गाया तो बर्बाद है। समुच्चय बोधक में शर्त क्या है कि कम से कम 2 स्वतंत्र सरल वाक्य आने चाहिए। स्वतंत्र सरल वाक्य का मतलब क्या है? एक दूसरे को अगर तुम अलग भी कर दो तो कोई किसी को प्रभावित नहीं करता है, ये याद रखें। देखो इधर, राम व श्याम पढ़ते लिखते हैं। अगर इस वाक्य में से व को हटा दूं और मैं लिखता हूं कि राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, ये 2 सरल वाक्य हैं और अलग अलग हैं। अगर मैं बीच में से और हटा भी दूं तो भी ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, इनका परिणाम नहीं बदलेगा, इनका अर्थ नहीं बदलेगा। वो तो है संयुक्त वाक्य, ये ध्यान रखना है। अगर मैं फिर से बता रहा हूं, मेरी बात अच्छे से सुन लेना। और कई बच्चे 500 बार समझाने के बाद में भी 1000 बार गलत करके आते हैं, वो और देखते हैं, सीधा लेके भागते हैं संयुक्त वाक्य में। जैसे अभी एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था, जो मैंने पढ़ा भी था, कि सर पहले थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, अब वो भी बस रेल बन गई अपने, तो राम नाम सत्य जो था वो लुट चुका, फकीरी आ चुकी है। कारण क्या इसका? कारण ये कि उन्होंने ढर्रा पद्धति का व्याकरण पढ़ रखा था। उसको लगता है कि जो पढ़ा है ना उन्होंने, उनको ये लगता है कि बस यही व्याकरण है, इसके बाहर कुछ नहीं है। आदमी व्रत रखता है, जैसे अभी नवरात्रे खत्म हुए थे, तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 9 दिन तक फास्ट करते हैं। खैर अब तो फास्ट होते हैं, मैं ऐसे नहीं कि देवीय चीजों को हाथ नहीं कर रहा हूं, और मैं देवी से भी कह रहा हूं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, अपने मन पे नहीं लेना है, क्योंकि 8-9 देवियां होती है, मामला उल्टा सीधा हो जाता कभी कभार। तो पहले तो मैं माफी मांग लेता हूं, उसके बाद सुनो। जैसे आजकल व्रत रखता है, आजकल का व्रत नहीं है, दिन में गाय भैंस की तरह चरते रहते हैं। कौन सा फास्ट रख रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब हाँ मतलब वही है ना, शहर में बैठे हैं तो 6-7 तो मिर्ची बड़े खा रहे हैं दिन भर में सहगार के, और भूख ज्यादा लगती। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में है कि हमारे व्रत रखा हुआ है। अगर तुम्हें अभी पता चल जाए कि क्लास से 1 घंटे तक किसी को बाहर नहीं जाने देंगे, जिसके पास पानी है तो है, नहीं है तो बैठे रहो, मेरे से लिख के ले लो, तुम्हें 5 मिनट में प्यास लग जाएगी। आपको पता पानी नहीं मिलेगा,
मरेंगे अब। तो उसको क्या पता होता है, आज मेरे फास्ट है, मैं भूखी हूं। तो बस सुबह जब उठती है तब शुरू होती है कि मैं तो इन 9 दिनों को भुगत के अब निकला हूं, जस्ट देखा है मैंने तभी बता रहा हूं। हाँ, और ऊपर से कोई काम कह दो मेरे तो फास्ट है, बाहर जा रहे हो, हाँ तो क्लास से आते हुए 2 मिर्ची बड़े, 1-2 कोई जूस पैक करवा के लाना, तो इससे तो बढ़िया है, तू नहीं रखे तो बढ़िया है ना। तो इससे क्या होता है, अन्न तो अन्न होता है। अब उसमें क्या हुआ, 9 दिन आदमी ने फास्ट रखा, उसके बाद में जब व्रत खोलते हैं ना तब खूब सारी चीजें बनाते हैं, चाहे कुछ भी बनाओ, या मैं तो कह रोटी सब्जी बनाई, तो उसको क्या लगता है कि रोटी बन रही होती है ना, उस समय लगता है कि खूब रोटी खाएंगे। खा पाता है क्या? गलती से भी कोई ऐसा मारवाड़ी बंदा होता ना, उसके वैसे सॉफ्टवेयर ऐसा ही है, वो चिपका ले रोटी ज्यादा, मान 10 रोटी सल्टा दे, वो पेट में टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी, उसको क्या होगी, तुरंत उल्टी हो जाएगी। बस यही दिक्कत है। इतना सा सॉफ्टवेयर था, उसके अंदर हिंदी बहुत ज्यादा चली गई है, अब उल्टियां हो रही है, तो उसको वापस जगह करो, फिर अच्छे से उसको कंडक्ट करो, अंदर चली जाएगी, ध्यान रखना। होता है क्योंकि मैं अपेक्षा करता हूं कि ये इतना सा होगा और वो चीज बड़ी हो जाए तो दिक्कत पैदा होती है, ध्यान रखना। तो आप उसको है ना अच्छे से लेकर करो। और कुछ बच्चों के वही बात है, मेरी थ्योरी सेम वही चलती है, गुरुजी आएंगे, छड़ी लाएंगे, फिर घुमाएंगे, फिर हिंदी समझ में आ जाएगी और हम थानेदार बन जाएंगे। तो गुरुजी के बापू आरपीसी में नहीं है कि तुम्हें सबको लगा दे, देखो इधर। तो समझ गए बात को, संयुक्त क्या होता है, सुनिएगा। जहां एकाधिक स्वतंत्र उपवाक्यों का प्रयोग होता है, अर्थात एकाधिक सरल वाक्य प्रयुक्त होते हैं, हाँ भाई। दूसरी बात, संयुक्त वाक्यों में स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चय बोधक अव्ययी शब्दों का तथा और व या अर्थात किंतु मगर प्रयोग होता है। हाँ भाई, अब सुनो अच्छे से लेकर के, स्वतंत्र उपवाक्य कैसे देखिएगा। राम बाजार गया, बताओ जिज्ञासा रही क्या कोई? खत्म हो गया। तथा सीता गांव गई। तथा को हटा दो, दोनों के अर्थ में कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। परिणाम किसी पर डिपेंड है क्या? इसका मतलब क्या है? स्वतंत्र है। राम व सीता अजमेर गए और
उन्होंने पुष्कर स्नान किया। और को हटा दो, कर्ता का काम कौन कर रहा है? उन्होंने कर रहा है। किसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ? राम और सीता के स्थान पर। राम और सीता अजमेर गए, वाक्य को रोक दो, वाक्य को रोका, अर्थ दे रहा है उन्होंने पुष्कर स्नान किया, उन्होंने कर्ता आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वापस चलो मिश्र वाक्य में। अब ये मिश्र वाक्य में जब तुम पढ़ रहे हो कि तब मैं सो रहा था, बोलो कब? तब मैं सो रहा था, ये अगर मैं बात बोलूं तो आपके दिमाग में क्या आएगा? कब की बात कर रहा है। ठीक है, जहां तुम खेलते हो, मैंने कहा वहां मैं सोता हूं, तब दिमाग में क्या आता है? कहां सोते हो, ये ध्यान रखिएगा। जब बस आई थी तब शाम पड़ रहा था, जब बस आई थी उस तरफ से भी देख लो तो भी आपके दिमाग में क्या रह रहा है? एक प्रश्न रह रहा है। अब देखो, वह मेरा भाई है, बताओ दिमाग में सवाल आ रहा है कौन से की बात कर रहा है? तो जो लड़का है, उनका सभी जगह सम्मान होता, किन का सम्मान होता है? विद्वानों का, ध्यान रखिएगा। तो ये अच्छे से लेके याद रखना है। जहां एकाधिक स्वतंत्र उपवाक्यों का प्रयोग होता है, ये कथन एग्जाम में यूं का यूं छपा हुआ है कि संयुक्त वाक्य में एकाधिक स्वतंत्र उपवाक्य आते हैं, बोले आते हैं। दूसरा कथन आया हुआ है कि एक संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य प्रयुक्त होते हैं, बोलना बिल्कुल होते हैं, ये याद रखिएगा। कैसे होते हैं? राम बाजार गया, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य है। सीता गांव गई, कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य। ये एक साथ में हुए तो कितने वाक्य हुए? दो, तो एकाधिक वाक्य है। दो भी आते हैं, तीन भी आते हैं, वाक्य को तो कितना भी लंबा खींच सकते हो। पहचान के लिए देख लेना, तथा, और, व, या, अर्थात, किंतु, मगर, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो मैंने आपको समूचे में खूब लिखाए थे। और मैंने कहा भी था कि समूचे तुम्हें अपने कोर्स की दृष्टि से नहीं पढ़ना है, वाक्य की दृष्टि से पढ़ना है। अब मैं समूचे शब्द बोल रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में कलिष्ठता नहीं है। अब तुम पता समुच्चय क्या है, अगर मैं वहीं से सीधा छोड़ के चलता तो अब तुम्हें यहां समझाना पड़ता कि समुच्चय क्या होता है, ये ध्यान रखना है। तो उतारो इसको, फिर आगे लेते इसको।
उतार लिया? उतार रहे हो? बातें मत करो भाई। साढ़े 5 है टेस्ट? 5:30 से 2 घंटे का। आधे आधे घंटे की तैयारी कौन करके बैठा कि आधे घंटे में कर दोगे पक्का? क्या है आधे घंटे बाद? ट्रेन है, रुकवाने जा रहे हो क्या? अच्छा गांव जाते हो? कहां से आते हो? दिल्ली अप डाउन करते हो? चलो कोई नहीं। नहीं मैं रुका हुआ हूं, अब तो रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बच्चे रोज ट्रेन में आते जाते हैं, मतलब आज मैं भी चलूंगा साथ में तेरे, है ना? मेरे आगे क्लास नहीं वैसे भी आज। कोई गांव से क्या, मेरे वैसे भी कोई, मैं अकेला ही हूँ आज यहाँ पर। गांव घर सब घर वाले गांव गए हुए हैं, मैं तेरे साथ चल लूंगा। 2 दिन से आएंगे तब तक। कल क्लास के टाइम वापस आ जाऊंगा। और सुबह जल्दी आता है ना, तो तेरे 7 बजे क्लास लगती है, मेरी तो 8 बजे होती है। हाँ 1 घंटे और लेट आएंगे अपन रेल को रुकवा के। क्या बोल रहे हैं? किराया दे देंगे, किराए का कोई मुद्दा नहीं है ना। अभी किराया दे सकते हैं, क्योंकि आज तारीख कितनी हुई है? 4, तो सैलरी 7 तारीख को आती है हमारी, तो कॉन्फिडेंस है कि पैसे आएंगे। 20 तारीख के बाद हो ना तो मना कर सकते हैं, फिर बोली पकड़ो टीटी, किराया नहीं है अपने पास। किराया दे देंगे, जब आपके पास होंगे तो वापस दे देना। क्या बताना था? क्या बताऊंगा? अच्छा वापस पढ़, 0 से ले लेता हूं, आ जाओ। देखो पैसा पैसे की जगह होता है, मास्टर किसी को पैसे नहीं देता, मैं और बता रहा हूं। जिसके पापा मास्टर है ना, वो रात को 10,000 का बजट पास करवाते हैं मम्मी से, सुबह वो 6,000 ही देके भेजता डोकरा। मम्मी को तुम रो धो के कहते हो कि भाई वैसे 1000 उसके ले रखे हैं, 250 उसके ले रखे हैं, 500 उसके ले रखे हैं, 11,000 में मुद्दा सॉल्व हो जाएगा पूरा। तो मम्मी बेचारी कहती 11,500 12,000 दे देना, उसको चाहिए होंगे। बाप ऐसे पैसे निकालता ना उसे गिन के, ऐसे 7,000 देगा और कहेगा और चाहिए। और उस और चाहिए में इतनी भयंकर मतलब भावना होती है, अपने को लगता है यार 1,500 इसको वापस दे। बाप है वो। और ये आदमी, ये गुण हो जाए ना, बाप प्लस मास्टर, बस फिर आप भूल जाओ कि कुछ इधर का उधर होना है। हाँ ये संयोग है, संधि नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें विकार उत्पन्न नहीं होता है किसी भी तरह का। तुम कुछ भी कर लो वो वैसे के वैसे रहेंगे। अब सुनो, बाड़मेर वालों के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम करें, बारी रोड मेला लगेगा, सबको दिला दूंगा हेलीकॉप्टर वाला। सुनो अच्छे से, मिश्र या मिश्रित वाक्य सुनो अच्छे से। मैंने कहा एक प्रधान वाक्य होता है और एक क्या होता है, वो भी कौन से वाला? उपाश्रित वाला। उपाश्रय का मतलब क्या होता है? एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर रहता है। क्या रहता है? निर्भर। ठीक है, अब देखो निर्भरता की 3 स्थितियां हैं, याद रख लेना। एक तो है संज्ञा, संज्ञा में 2 चीजें हैं। अगर संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम शब्द हो, तो निसंदेह कौन सा होगा? संज्ञा आश्रित। और मेरे से लिख के ले जाओ ये चीज, तो दिमाग में तुमसे एक सवाल तो पक्का पूछा जाएगा कि किसमें कौन सा आश्रित वाक्य है, या किसमें आश्रित ये वाला वाक्य है, ये वाला नहीं है। 2 आएंगे, पर एक तो 100% पूछेंगे। तो तुम्हें मैं बहुत सिंपल लॉजिक दे रहा हूं कि अगर प्रधान वाक्य संज्ञा युक्त हो या प्रधान वाक्य सर्वनाम युक्त हो, तो वहां पर कौन सा होगा? संज्ञा उपाश्रित होगा। बहुत सीधा सा देखें, जो विशेषण युक्त वाक्य होता है वो विशेषण उपाश्रय होता है। और अगर क्रिया युक्त हो और उसकी विशेषता बताए, ऐसा ही लिखो जैसा
वो लिखा था। इसका मतलब क्या है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऐसा ही लिखो, कैसा लिखूं? ऐसा। वैसा लिखो, कैसा? वैसा। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ध्यान रखिएगा। हाँ बिल्कुल, कैसा का उत्तर आ रहा है। और विशेषण आता तो विशेषण उपाश्रय, और क्रिया विशेषण आता तो क्रिया विशेषण उपाश्रय। संयुक्त वाक्य, दो कथन बोले, फिर रिपीट करता हूं, अंतिम बार सुन लेना। एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, एक से अधिक सरल वाक्य होते हैं, समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े होते हैं। यह ध्यान रखना है। तैयार रहें इन सवालों के लिए। अब आपके आता है एक बेहद छोटा सा टॉपिक है, जिसको अपन कहते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य। प्रकार कल लिखाए थे, 8 प्रकार थे। सुन लो 8 की बातें एक साथ में, अलग अलग लफड़ा नहीं करना इनका। लिखा मैं मौखिक दूंगा, पहले सुनो। हाँ, क्योंकि मैं पहले समझाऊंगा, फिर बोर्ड पर लिखाऊंगा, फिर उदाहरण लिखाऊंगा, जिससे ये नहीं लगेगा कि फास्ट पढ़ा दिया है ना। 5-7 बार बोल लेंगे अपन, फिर तुमसे दोहरा और करवाऊंगा, पीछे पीछे बोलो मेरे। विधानवाचक 4 वाक्य साथ में देखो, क्योंकि इसमें थोड़ी सुगमता रहेगी, चारों को साथ में देखोगे तो। दूसरा क्या लिखाया था? निषेधवाचक। तीसरा आज्ञावाचक। चौथा प्रश्नवाचक। ये भैया आपके 4 वाक्य कंप्लीट। अब इनमें से मैं कोई भी वाक्य देता हूं, तुम खुद पहचान बता दोगे, सुनना अच्छे से। तुम यहां से चले जाओ, कौन सा वाक्य है? कौन सा है? आज्ञावाचक है। चुपचाप बैठ जाओ, कौन सा वाक्य है? आज्ञावाचक है। तुम क्या पढ़ रहे हो, कौन सा वाक्य है? तुम्हें सोना नहीं है, कौन सा वाक्य है? तुम पढ़ाई करो, कौन सा वाक्य है? अर्थ के आधार पर है क्या? अर्थ का मतलब है कि एक वाक्य जो होता है वो किस प्रकार का भाव उद्धृत करता है, वो वाक्य है। ध्यान रखिएगा। विधान का मतलब किससे है? आपने विधान शब्द कहीं पढ़ा क्या? अब ये मत कहना विधानसभा में पढ़ा, विधान कहीं पढ़ा? मैंने पढ़ा तो समय कहीं लिखा है क्या? आपकी कॉपी में कम से कम 50 जगह लिखा हुआ विधान। विधान होता है, विधान होता है, विधान होता है। काल पढ़ाते समय कहा था व्यापार का मतलब विधान से है, होने से है, लिखाया था। हाँ, अब सुनो अच्छे से लेके इसको। तो विधान का मतलब है किसी कार्य के होने की पुष्टि करे, सकारात्मक वाक्य। वो वाक्य क्या कहलाता है? विधानवाचक। किसी काम में निषेध अर्थात नहीं होने की पुष्टि करे, कौन सा वाक्य? निषेधात्मक। किसी काम में आज्ञा, आदेश, अनुमति की अनुशंसा भाव दिया गया, कौन सा वाक्य? आज्ञार्थ वाक्य। और किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाए यानी प्रश्न बोध की स्थिति बने तो कौन सा वाक्य? प्रश्नवाचक वाक्य। तो सुने ध्यान से, नंबर 1 विधान की बात क्या कहता है? विधान सुनिएगा, जहां वाक्य में क्रिया का होना बताया जाता हो। बोले तो कैसा वाक्य है? बस अपने ये काम आ जाए तो काम खत्म। अब यहां से अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा है, पढ़ा लिखा बोले तो जिसका दिमाग बराबर चलता है, तो उसके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि सर सरल वाक्य में और विधानवाचक वाक्य के अगर कंपैरिजन की बात हो गई तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, पेपर लेके भाग जाना है एग्जाम सेंटर से, क्योंकि ऐसा सवाल नहीं आता एग्जाम में। ध्यान रखना है। अरे अभी नहीं आएगा, पढ़ोगे ना तब दिक्कत होती है ऐसी। ये तो चलो हास्य विशेष एक अलग मुद्दा है, क्योंकि सुनो अच्छे से। इधर देखो, एक उदाहरण देता हूं। जैसे आपने लिखा राघव घर जा रहा है। अब बोलो ये सरल वाक्य है कि नहीं है? है सरल वाक्य, सीधी सी बात है, ये ध्यान रखिएगा। व्यवहारिक में किसने कहा परिवर्तन नहीं हुआ? क्या लिखा था व्यवहारिक शब्द में आपको? मैंने पढ़ाते समय नहीं कहा था क्या? व्यवहार जो शब्द होता है वो वी का किस में जाएगा? वाई में जाएगा। व्यक्ति का क्या बनेगा? वैयक्तिक बनेगा। व्याकरण का क्या बनेगा? वाई बनेगा। न्याय का क्या बनेगा? अब बेटा सारे शब्द
लिखाए तो हैं, उसके बाद में भी आपको लगता है कि नहीं होता है तो उसका कोई इलाज नहीं है। राघव घर जा रहा है, सुनो अच्छे से, ये बोलो सरल वाक्य है कि नहीं है? एक उद्देश्य एक विधेय, क्लियर है? लेकिन इसमें पूछा जाएगा तो इसमें ही पूछा जाएगा, और वहां पूछा जाएगा वहीं पूछा जाएगा। विधान और सरल एक साथ विकल्प नहीं आएंगे। दूसरी बात, निषेधात्मक वाक्य क्या सरल वाक्य हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। अच्छा, कितने विद्यार्थी हाथ खड़े करो तो एक बार, कौन कौन मानता है कि निषेधात्मक वाक्य सरल वाक्य हो सकता है? हाथ खड़े करो फटाक से। अरे डर क्या रहे हो, सरल वाक्य होगा, उसमें निषेध का क्या लेना देना है? एक उद्देश्य एक विधेय का मुद्दा है, राम नहीं खेलता, इसमें क्या दिक्कत है भाई? कहने का तात्पर्य क्या है कि यह मुद्दा वहां लेके ही नहीं जाना है। वो सरल है तो वो सरल ही रहेगा, ये याद रखिएगा। इसमें जैसे ही मैंने भाव भंगिमा चेंज की, आधे से ज्यादा आत्मा नकारात्मक बोला, नहीं होता, इतना सीरियस पूछ रहा है, होता है? ऐसे नहीं होता, जानने के डरे नहीं, अच्छे से आए और सुने। निषेधवाचक, जहां बातें मत करो, वाक्य में नहीं, मत, ना का प्रयोग अर्थात क्रिया की निषेधात्मक स्थिति, मतलब नकारात्मक बात है, ध्यान रखिएगा, बाकी कुछ नहीं है। राघव नहीं पढ़ता है, तुम मत जाओ या तुम मत खेलो। अब यहां से एक और खेल है, सुनना, पहले आज्ञा में आओ फिर यहां वापस जोड़ता हूं। जहां वाक्य में आज्ञा, अनुमति, आदि का भाव हो। सुनते जाना, बात को वापस लेता हूं। एक वाक्य दिखाई दे रहा तुम्हें आज्ञा का भाव देते हुए, नहीं दिखाई दे रहा है? तुम मत खेलो, किसका भाव है? आदेश दिया जा रहा है, लेकिन क्या आई है? नकारात्मकता आई है, ध्यान रखना इसको। नकारात्मकता आ गई, फिर भले आज्ञा का बाप आ जाए तो भी कोई मुद्दा नहीं है, वो निषेध ही रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है? अब सुनो, आप यहां बैठो, ये क्या है? आज्ञा है। वहां से उठ जाओ, उठना नहीं है, बैठे रहना है। हाँ, अब वापस सुन लो, इसमें कंफ्यूज मत होना। तुम मत खेलो, इसका मतलब किससे है कि नकारात्मकता, तो ये निषेध है, पहले आज्ञा में नहीं पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न बहुत सामान्य है, सुने अच्छे से। जब वाक्य में प्रश्न सूचक शब्दों का बोध हो, उदाहरणार्थ देखिएगा, आप कहां हो, तुम्हारा क्या नाम है। इसमें ध्यान रखिएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें प्रश्न है। आपको एक चीज सिखाई थी, याद हो तो, कि जहां अप्रत्यक्ष उत्तर होता है वहां प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह आपके विराम चिन्ह कोर्स में है? अच्छा, कौन कौन कहता है? हाथ खड़े करो तो एक बार। मतलब ये स्थिति है, सिलेबस में डापा चौक हो तुम लोग। अरे है, मुझे पता है, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं। सिलेबस याद किया करो, है ना, बैठ के 15-17 दिन तो, ठीक है? इसको उतारो एक बार। हिंदी के टॉपिक तो
याद होने चाहिए कि ये टॉपिक मेरे कोर्स में है और ये नहीं है। और आरएस मेंस में भी विराम चिन्ह की बहुत बड़ी भूमिका है। अब आप कहोगे कहाँ, जब लेखन कार्य करते हैं, चाहे वो भाव पल्लवन लिखना हो चाहे निबंध लिखना हो, उस समय विराम चिन्ह बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। बातें नहीं करें। उतार ले इसको, बाद में लेते हैं बाकी बातें।